सभी के भीतर इस समय एक तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय था वही उसके मन की बेचैनी को ढकने की कोशिश कर रहा था। वो जानती थी कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वहां हर मोड़ पर खतरा है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। ये जंग अब सिर्फ उसके आत्मसम्मान की नहीं थी, बल्कि उसकी नंद रिद्धि की जान भी दांव पर लगी थी। सभी के हाथों में वो मशहूर 100 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी, वही हार जो उसकी जिंदगी को उलझनों की ऐसी गिरहों में बांध चुका था जिससे निकल पाना आसान नहीं था। अब वो हार लेकर उन गुंडों के पास जा रही थी जिनकी पकड़ में रिद्धि थी। यह एक ऐसा सौदा था जिसमें एक जिंदगी की कीमत ही उस हार से चुकाई जानी थी। जब सभी सुनसान गोदाम के बाहर पहुंची, उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन भीतर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कदमों की आहट जैसे खुद उसकी धड़कनों से टकरा रही थी। सामने मौजूद गुंडे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सभी के हाथों से हार छीन लिया, लेकिन रिद्धि को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और वहीं पर उन्होंने एक नई शर्त सामने रख दी, एक और गैरकानूनी काम को अंजाम देने की। ये सुनकर सभी का संयम डगमगाया, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं था, बल्कि आक्रोश और दृढ़ता थी। उसने बिना झिझक गुंडों की बात मानने से मना कर दिया। वो किसी भी कीमत पर गलत के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। तभी उसने अपनी असिस्टेंट भक्ति को एक इशारा किया, जिसे गुंडे समझ नहीं पाए। भक्ति को पहले से ही पूरी योजना की जानकारी थी। दोनों ने मिलकर अचानक ही गुंडों पर हमला बोल दिया। उनकी चतुराई और सटीक वार से गुंडे बौखला गए। एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडे ने पीठ पीछे से भक्ति पर वार कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये देख सभी का दिल दहल गया, लेकिन डर के आगे उसने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत भक्ति की ओर भागी, लेकिन इससे पहले ही गुंडे फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने रिद्धि को पकड़कर उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। इस बार धमकी साफ थी, या तो सभी दोबारा हार लौटाए और उनकी हर बात माने, या फिर रिद्धि की जान उनके हाथ में नहीं रहेगी। सभी के हाथ कांपने लगे। वो एक तरफ अपनी बेहोश असिस्टेंट को देख रही थी और दूसरी तरफ अपनी नंद की जान पर लटकती तलवार को। उसकी सांसें अटक गई थीं, लेकिन उसका साहस अब भी कायम था। ठीक उसी समय वहां नील भी पहुंच चुका था। वो शुरू से ही सभी के बदले हुए व्यवहार से परेशान था। उसे लग रहा था कि सभी किसी बड़े खतरे में हैं, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए उसी गोदाम तक पहुंच गया। नील ने चुपचाप स्थिति का जायजा लिया और उसे सारी सच्चाई समझ में आ गई। उसे ये भी साफ दिख गया कि सभी इस जाल में अकेली फंसी हुई है। उसने बिना देर किए एक्शन लेने का फैसला किया। एक गुंडे की नज़र हटते ही उसने उसकी बंदूक छीन ली और तुरंत उसे उसकी ही कनपटी पर तान दी। नील के इस तेवर को देख बाकी गुंडे भी डर से कांपने लगे। कुछ ने तो घुटनों पर बैठकर जान बख्शने की गुहार भी लगाई। इसी दौरान भक्ति को भी होश आ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो बिना समय गंवाए खड़ी हो गई और सभी तथा नील के साथ मिलकर दोबारा गुंडों पर हमला बोल दिया। तीनों ने मिलकर गुंडों की जमकर पिटाई की और आखिरकार रिद्धि को सुरक्षित छुड़ा लिया। ये जीत सिर्फ एक मिशन की नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जो अब सभी और नील के बीच जन्म लेने लगा था। अब तक जो सभी नील से दूरी बनाए रखती थी, वो दौड़कर नील से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, थैंक यू नील, अगर तुम ना होते तो शायद। लेकिन नील ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, जब तुम मुश्किल में होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। अब इन दोनों ने मिलकर इस पूरे केस की परतें खोलने की कसम खा ली थी। नील को पहले से ही एसीपी मंजरेकर पर शक था, खासकर उस फैसले पर जिसमें उन्होंने सभी को केस से हटाकर नील को भेजा था। क्या ये सिर्फ एक बहाना था सभी पर नजर रखने का? किसी ईमानदार अफसर पर शक करना यूं ही नहीं किया जाता। नील को लग रहा था कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। अब नील ने तय किया कि वो सभी से कुछ नहीं छिपाएगा। उसने सीधे सभी के घर का रुख किया, जहां उसकी मुलाकात सही से हुई। आने वाले दिनों में दोनों मिलकर यह पता लगाएंगे कि असली गुनहगार कौन है और आखिर मंजरेकर को सभी से इतनी समस्या क्यों थी। जब सई को ये सच्चाई पता चली कि उसकी मां की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नील ही था, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो न सिर्फ चौंक गई, बल्कि भावुक भी हो उठी। आज तक नील के साथ उसने सिर्फ केस पार्टनर जैसा रिश्ता निभाया था, लेकिन इस सच्चाई ने उनकी दोस्ती को एक गहरी भावनात्मक डोर में बांध दिया। अब नील और सभी सिर्फ एक मिशन के सहयोगी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद साथी बन चुके थे। दोनों ने ठान लिया था कि इस केस की तह तक जाएंगे और हर उस परत को खोलकर रख देंगे जिसे अब तक साजिशों की धूल में छिपा दिया गया था।
जैसे जैसे दोनों ने केस को गहराई से खंगालना शुरू किया, दर पर चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आती गईं। सामने आया कि श्रीकांत, जो बाहर से एक आदर्श, सामाजिक और सम्मानित व्यक्ति नजर आता था, असल में एक धूर्त और चालाक अपराधी था। उसका मकसद सिर्फ उस 100 करोड़ रुपए के हार तक सीमित नहीं था। उसने इस हार को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया था, ताकि पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक जाल में फंसाया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि श्रीकांत ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। उसके साथ एसीपी मंजरेकर जैसे ऊंचे पद पर बैठा एक अधिकारी भी शामिल था, जो अपने पद और पावर का गलत फायदा उठा रहा था। दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बुना था कि एक ईमानदार अफसर जैसे सवी को भी झूठे केस में फंसाकर किनारे करने की कोशिश की गई। अब सवी और नील ने मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। नील ने श्रीकांत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुराने दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और जिन लोगों से श्रीकांत की गुप्त मुलाकातें होती थीं, उनकी लिस्ट तैयार होने लगी। वहीं सवी ने केस से जुड़ी पुरानी फाइलें फिर से खंगालनी शुरू की। उसने हर उस पॉइंट को दोबारा जांचा जो कभी नजरअंदाज कर दिए गए थे। इस बीच रिद्धि और भक्ति ने भी आगे आकर अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें धमकाया गया, झूठी कहानियों और डर के माहौल से मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। रिद्धि के बयान ने केस को एक नई दिशा दी, क्योंकि वो श्रीकांत के सीधे संपर्क में थी। धीरे धीरे केस का पूरा ढांचा साफ होने लगा। अब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे सिस्टम की ईमानदारी और साख पर सवाल उठाने वाला केस बन चुका था। जब नील और सवी ने ये तमाम जानकारियां अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, तो विभाग के भीतर हड़कंप मच गया। मंजरेकर की भूमिका पर सवाल उठने लगे और कई अधिकारी खुलकर नील और सवी का समर्थन करने लगे। नील ने इस मामले को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें मीडिया और जनता के सामने पूरी साजिश को बेनकाब किया गया। सवी ने भी कैमरे के सामने खुलकर बयान दिया, कैसे एक ईमानदार महिला अधिकारी ने अपने बलबूते पर एक बड़ी साजिश को उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस तरह एक हार की आड़ में कई मासूमों की जिंदगियां दांव पर लगाई गई। सभी और नील की इस बहादुरी ने पूरे शहर को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और श्रीकांत की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। मंजरेकर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद केस की सुनवाई तेजी से शुरू हुई। अदालत में नील और सवी ने सबूतों के साथ एक एक सच को सामने रखा। हर दस्तावेज, हर गवाह और हर तथ्य ने साबित किया कि श्रीकांत और मंजरेकर ने मिलकर यह घिनौनी साजिश रची थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। श्रीकांत को आजीवन कारावास की सजा और मंजरेकर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। इस फैसले ने साबित कर दिया कि अगर ईमानदारी, साहस और एकजुटता हो, तो किसी भी साजिश को मात दी जा सकती है। ये सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जो सवी और नील के बीच गहराता जा रहा था। सुनवाई के बाद जब सब कुछ खत्म हुआ, कोर्ट से बाहर आते समय सवी और नील की निगाहें एक दूसरे से टकराईं। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों ने सब कुछ कह दिया। ये रिश्ता अब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य का नहीं रहा था, ये दिल से जुड़ा रिश्ता बन चुका था। सवी ने मुस्कुराते हुए नील की तरफ देखा और कहा, अब अगर कोई मुश्किल आएगी तो साथ मिलकर लड़ेंगे। नील ने भी उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमेशा। अब ये कहानी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। जिस मोड़ से सब कुछ टूटा था, वहीं से एक नई शुरुआत होने जा रही थी, विश्वास की, प्यार की और न्याय की। आने वाले एपिसोड्स में जानिए कैसे सवी और नील मिलकर एक और बड़ी साजिश से पर्दा उठाएंगे। रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर अब और भी ज्यादा रोमांचक, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है।